हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम नी जॉइंट के बारे में समझेंगे, यानी कि घुटना के बारे में। इसके अंदर जो है क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, मेनिस्कस क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, इसमें कौन कौन से मसल्स होती है, सभी के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि नी जॉइंट होता क्या है। नी जॉइंट जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट होता है और यह जो है लोअर लिम्ब में होती है। यह जो है वेट बियरिंग का काम करता है, यानी कि जो भी बॉडी का वेट होता है सभी घुटने ही उठाता है। उसके बाद चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो ये सभी जो है घुटने के वजह से ही होता है। तो घुटना जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट होता है और यह जो है लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होती है। इसीलिए नी जॉइंट जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है। तो चलिए हम जानते हैं नी जॉइंट क्या होता है। तो नी जॉइंट जो है एक प्रकार का साइनोवियल हिंज जॉइंट होता है। साइनोवियल का मतलब होता है कि इसके अंदर जो है कैविटी होती है, यानी कि खाली स्पेस होती है, जिसमें जो है साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। और हिंज का मतलब होता है नी जो है यानी कि घुटना एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, यानी कि एक ही एक्सिस पे। जैसे कि दरवाजा में जो कुंडी होती है, वो कुंडी के द्वारा ही जो है दरवाजा एक ही डायरेक्शन में मूव होती है, यानी कि आगे पीछे होती है। तो चलिए हम जानते हैं कि नी जॉइंट में कौन कौन से बोन प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो है मेनली 3 बोन प्रेजेंट होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जो है फीमर बोन हो गया। फीमर को हम थाई बोन बोलते हैं, ये जो है बॉडी का सबसे लॉन्ग बोन होती है। उसके बाद आता है पटेला को हम नी कैप बोलते हैं। टिबिया को थाई बोन बोलते हैं। 3 बोन प्रेजेंट हो गया, फीमर हो गया, पटेला हो गया और टिबिया हो गया। टिबिया को हम लेग बोन बोलते हैं, पटेला को नी कैप और फीमर को थाई बोन बोलते हैं। तो इस प्रकार तीनों बोन जो है घुटना में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद मेनिस्कस, 2 मेनिस्कस होता है मेनली। ये जो है मीडियल मेनिस्कस हो गया और यह जो है लेटरल मेनिस्कस हो गया। ये 2 मेनिस्कस प्रेजेंट होती है नी में। मेनिस्कस जो है शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, यानी कि कुशन प्रोवाइड करती है। यही जब मेनिस्कस जो है ये खत्म हो जाती है, यानी कि इसमें इंजरी हो जाती है, तो पेन होने लगती है। तो घुटना को मोड़ने से जो है दर्द बढ़ जाता है। यही मेनिस्कस में इंजरी हो जाती है या प्रॉब्लम हो जाती है तो घुटना को मोड़ने पे पेन होती है। उसके बाद लिगामेंट जो है ये बाहर से जब देखते हैं तो ये 2 लिगामेंट होती है। ये लिगामेंट जो है जब फिबुला को ये फीमर से अटैच करता है, यानी कि फिबुला जो है ये फीमर से लिगामेंट के द्वारा ही अटैच होता है। लिगामेंट तो ये जो है लेटरल साइड होती है, तो ये लेटरल कोलेटरल लिगामेंट हुआ। और यह जो है मीडियल साइड होती है, तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट हुआ। जब टिबिया फीमर से अटैच होता है तो ये लिगामेंट आती है बीच में, तो लिगामेंट के द्वारा जो है ये अटैच होता है। उसके बाद कार्टिलेज जो है ये बोन के इंड वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होती है। जहां बोन खत्म होती है, समाप्त होती है, तो उसके जो है इंड पे होती है कार्टिलेज जो है ये बोन टू बोन, यानी कि बोन को घिसने से बचाता है, तो इसीलिए कार्टिलेज होती है। एंटीरियर यानी आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये जो है मूवमेंट को स्मूथ बनाए रखता है ताकि मूवमेंट जो है इजीली हो। उसके बाद मेनिस्कस जो है ये कुशन प्रोवाइड करती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और लिगामेंट जो है ये बोन टू बोन बांध के रखता है ताकि बोन जो है अलग ना हो। उसके बाद इसके जब एक्सटर्नल से देखते हैं अंदर से, तो फिर 2 लिगामेंट प्रेजेंट होती है। एक होता है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और दूसरा होता है पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट जो है ये घुटना को ज्यादा आगे जाने से रोकता है। उसके बाद पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट जो है ये घुटना को पीछे जाने से रोकता है। जैसे यहाँ पे जो है ये एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट जो है ये जो है फीमर के लेटरल साइड से निकलती है और यह जो है टिबिया के मीडियल साइड पे इंड होती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट जो है ये फीमर के मीडियल साइड से ओरिजिन होता है और ये टिबिया के लेटरल साइड पे इंड हो जाती है। तो इस प्रकार जो है बोन को अंदर से सपोर्ट करता है लिगामेंट। तो लिगामेंट जो है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी जॉइंट को स्टेबल रखता है ताकि बोन जो है इधर उधर ना हो। इस प्रकार जो है जॉइंट को सपोर्ट करता है लिगामेंट।
और कार्टिलेज जो है ये बोन को घिसने से बचाता है और मूवमेंट को स्मूथ रखता है। और मेनिस्कस जो है ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। फिबुला जो है ये बॉडी के यानी कि ये लेटरल साइड होता है और टिबिया जो है मीडियल साइड होता है। जैसे ये थाई बोन है तो फिबुला जो है ये लेटरल साइड होगा और टिबिया जो है ये मीडियल साइड होगा। इसमें जो है मेनली दो ही जॉइंट बनता है। जब ये टिबिया फीमर से अटैच करता है तो टिबियो फीमोरल जॉइंट बनाता है। इसमें जो है फीमर प्लस टिबिया होगी। उसके बाद जब ये पटेला फीमर से अटैच करता है तो पटेलो फीमोरल जॉइंट बनाता है। इसमें जो है पटेला प्लस फीमर आता है। तो इस प्रकार जो है मेनली दो ही जॉइंट बनता है नी जॉइंट में। और यह जो है वेट बेयरिंग का काम करता है। जितने भी बॉडी का वेट होता है सभी नी जॉइंट पर ही आता है। तो इसीलिए नी जॉइंट जो है जल्दी ही खराब हो जाती है। खराब का मतलब इसमें जो है जल्दी ही इंजरी होती है, प्रॉब्लम होती है। अब नी जॉइंट में कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट होता है उसके बारे में जानते हैं। तो नी जॉइंट में ये जो है थाई बोन यानी कि फीमर में एंटीरियर साइड से यानी कि थाई के फ्रंट साइड में क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है। क्वाड्रिसेप्स मसल सिंगल नहीं होती है। इसमें जो है 4 फाइबर्स होती है, 4 ग्रुप्स होती है क्वाड्रिसेप्स मसल्स में, जिसके वजह से नी जो है ये एक्सटेंशन हो पाता है। यानी कि जब नी को सीधा करते हैं तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो है सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। तो इसमें 4 फाइबर्स कौन कौन से होती है तो रेक्टस फीमोरिस हो गया, वेस्टस मेडियलिस हो गया, वेस्टस लेटरलिस हो गया और वेस्टस इंटरमीडियलिस हो गया। इस प्रकार जो है क्वाड्रिसेप्स मसल्स में 4 फाइबर्स होती है। ये ग्रुप के साथ होती है और नी को सीधा करने में हेल्प करता है यानी कि घुटना को सीधा रखने में मदद करता है। उसके बाद थाई के बैक साइड में हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है। हैमस्ट्रिंग मसल्स भी ये सिंगल नहीं होती है। इसमें 3 फाइबर्स होती है, बाइसेप्स फीमोरिस, सेमी टेंडेनियस और सेमी मेम्ब्रेनियस होती है। 3 फाइबर्स होती है हैमस्ट्रिंग मसल्स में। ये जो है थाई के बैक साइड में होती है यानी कि पोस्टीरियर साइड में होती है। जब नी को मोड़ते हैं यानी बेंड करते हैं, फ्लेक्शन करते हैं तो उसमें जो है हैमस्ट्रिंग मसल्स हेल्प करता है। उसके बाद ये इसके नीचे जो है पॉप्लिटियल फोसा होता है जो नी को अनलॉक करता है। पॉप्लिटियल फोसा ह्यूमन बॉडी में 2 ही फोसा ऊपर से दिखता है, एक हो गया कुबाइटल फोसा और एक हो गया पॉप्लिटियल फोसा। उसके बाद नी को मीडियल साइड में, जैसे ये आप देख रहे हैं ये मीडियल साइड हो गया, तो मीडियल साइड में जो है सार्टोरियस मसल्स और ग्रेशियलिस मसल्स, ये 2 मसल्स जो है नी को मीडियल साइड में सपोर्ट करता है। ठीक, तो इस प्रकार जो है मसल्स होती है नी जॉइंट में जो सपोर्ट करता है। इसमें जो है सिंगल मसल्स नहीं होता बिकॉज ये नी जॉइंट जो है जितना भी बॉडी का वेट होता है सभी नी जॉइंट पर ही होता है। और जैसे कि चलते हैं, जंपिंग करते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो सभी नी जॉइंट के वजह से ही होता है। इसीलिए ये सिंगल मसल्स के साथ नहीं होती है। ये जो इसमें बहुत सारे फाइबर्स होती है, जैसे ये आप देखे हैं